चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2 वर्स नंबर from 49-50 we are going to start. So, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण और ब्रह्मा जी के बीच में का संवाद, ब्रह्मा विमोहन लीला के खास करके वो संवाद हो सकता है जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और नारायण करके संबोधन करते हैं, क्योंकि सभी ग्वाल बालाओं के रूप में स्वयं नारायण ने सभी ग्वाल बालकों का रूप ले लिया है, गयों का रूप, गयों के बछड़ों का रूप। ऐसे में भगवान कृष्ण नारायण में कोई अंतर नहीं है, इस समझ में आता है। अपीयरेंस में अंतर हो सकता है पर तत्व में कोई अंतर नहीं है। और ऐसे में भगवान कृष्ण जानबूझकर पूछ रहे हैं कि नारायण तो कारण दक्षाई विष्णु है, कारण सागर में स्थित रहते हैं, सबके हृदय में स्थित हैं, मैं कैसे नारायण हो सकता हूँ। और नारायण के कई अर्थ होते हैं, इसमें से एक अर्थ बताए हैं कि नर, सभी नरों को सभी जीवों को संबोधन करते हुए नार, और सभी जीव जो हैं जिसका आश्रय लिए हैं आयन, इसलिए नारायण। एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ नारायण इज, क्योंकि सभी जीवों के भ्रमण का या सभी जीवों के चलन को का दर्शन भगवान करते, विष्णु करते हैं, इसलिए नर यानी सभी जीव, नार यानी सभी जीव, और सभी जीवों के भ्रमण को देखना यानी अयन। ओके, अयन मीन्स मोशन, तो नारायण इसलिए भी उनके कहते हैं। कृष्णे कहे न ब्रह्मा तुम्हारा ना बूझी वचन, मुझे आपके वचन समझ में नहीं आ रहे, ब्रह्मा जी को कृष्ण कहते हैं। जीव हृदय जले वैसे से ही नारायण, सभी जीव के हृदय में नारायण स्थित है और कारण जल में वह निवास करते हैं। ब्रह्मा कहे जले जीवे ए नारायण से सब तुम्हारा अंश ए सत्य वचन, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह नारायण भी आपके अंश हैं। ओके, भगवान के अलग अलग अवतारों में से अवतार हैं। ओके, विलास जैसे पहले हमने सुना था, इसमें अभी डिटेल्स में इतना नहीं जाएंगे। विलास है, स्वंश है, विभिन्न अंश है, ऐसे अलग अलग अवतार होता है। इसमें आप पिछले ऑडियोस में आप सुन सकते हैं। कारणाब्धि गर्भोदक, तो जैसे 49th वर्स, कारणाब्धि गर्भोदक क्षीरोदक शयी शायी, माया द्वारे सृष्टि करे ताते सब माई। आप उस पेज पर सभी लोग रहिए, चैतन्य चरितामृत का 2nd चैप्टर आदि लीला 49th वर्स। सो द कारणदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड क्षीरोदक्षाय विष्णु, forms of Narayan, all create in cooperation with the material energy. In this way they are attached to Maya. अभी यहाँ पे जीव जिस प्रकार माया से आसक्त है ऐसी तुलना नहीं करते भगवान से। भगवान माया के संपर्क में कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वह सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि के सभी जीवों के हृदय में अंदर जाके स्थित हो जाते हैं। इसके वजह से वह माया से डीलिंग कर रहे हैं, इसमें समझ में आता है। पर भगवान कृष्ण है सबसे अलूफ है, और इनके विस्तार स्वरूप जो ये विष्णु है वो सब मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भेद भी बता रहे हैं, साथ में बता रहे हैं कृष्ण कैसे सर्व कारण कारण है, सभी विष्णु के कारण भी कृष्ण ही है। तो फिर इस सिद्धांत को स्थापित करना बहुत ही आसान हो जाएगा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को कि महाप्रभु ही आदि नारायण है। क्योंकि महाप्रभु और कृष्ण का सिद्धांत जब साम्य जो है कि कृष्ण ही महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, ये तो सिद्धांत स्थापित हो जाएगा। पर अगर ये सिद्धांत को भी स्थापित करें कृष्ण ही नारायण है, नारायण ही उनके अंश है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि महाप्रभु के ही अंश क्या है, नारायण है। सेति न जलशायी सर्वांतर्यामी, ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा जे पुरुष नामी। These three Vishnus, verse number 50th we are on,
These three Vishnus lying in the water are the super soul of everything. The super soul of all the universe is known as the first Purusha. Okay. गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, कैसे परमात्मा भी आगे सुनेंगे. हिरण्य गर्भेर आत्मा गर्भोदकशायी व्यष्टि जीव अंतर्यामी क्षीरोदकशायी. हिरण्य गर्भेर आत्मा. हिरण्य गर्भेर किसे कहते हैं? द टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज को हिरण्य गर्भेर कहते हैं. तो उनका जो आत्मा है, सभी जीवों का आत्मा यानी परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षशायी. ओके. व्यष्टि जीव पर इंडिविजुअल एक जीव का आत्मा परमात्मा कौन हो गया? अंतर्यामी क्षीरोदक्षायी. ओके. तो ये जानना चाहिए. पूरे ब्रह्मांड का जो आत्मा कौन बन गया? गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनके गर्भ से कमल की उत्पत्ति होने से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, सृष्टि निर्माण करते हैं. इसलिए एग्रीगेट लिविंग एंटिटीज के परमात्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु, पर जब इंडिविजुअल सोल के जीव के परमात्मा बन जाते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु. वर्स नंबर 52. ऐसा बार दर्शन ते आछे माया गंध तुरिया कृष्णेर नाही मायार संबंध. लग सकता है कि बाह्य दृष्टि से कि ये सभी का जो संबंध वो माया से है. सुपरफिशियली वी सी दैट दिस पुरुषस हैव अ रिलेशनशिप विथ माया, बट अबाउट देम इन द फोर्थ डायमेंशन इज लॉर्ड कृष्णा हु हैज नो कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल एनर्जी. कृष्ण जो है, ये तीन विष्णु तो है, पर साथ में चौथे कौन है जो तीनों से अलग हैं? वो कृष्ण है, जिनसे ये तीन आते हैं. कोई संपर्क नहीं माया से. जहां ना ही कृष्ण वहां है माया अधिकार. कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार. जहां है कृष्ण तहां ना ही माया अधिकार. जहां पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं हो सकती. संपर्क में नहीं कृष्ण कभी. पर द थ्री पुरुष कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु all have a relationship with the material energy called Maya, because through Maya they create the material cosmos. These three Purushas who lies on the Karana, Garbha and Kshira. कारण सागर कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भ सागर जो है गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीर सागर जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु. Oceans respectively are the super soul of everything that be. कारणोदक्षाय विष्णु जो है सभी ब्रह्मांड के परमात्मा है. He is the super soul of all the universe collectively. गर्भोदक्षाय विष्णु जो है सभी जीवों के परमात्मा है, एक ब्रह्मांड के. एक एक ब्रह्मांड के, क्योंकि गर्भोदक्षाय सभी ब्रह्मांड में है. तो सभी जीवों के परमात्मा गर्भोदक्षाय विष्णु, सभी ब्रह्मांडों के परमात्मा है क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु. और फिर हर एक इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी के परमात्मा है कौन? क्षीरोदक्षाय विष्णु. Because all of them are somehow attracted to the affairs of the material energy, they can be said to have some affection for Maya, but the transcendental position of Shri Krishna himself is not even slightly tinged by Maya. His transcendental state is called Turiya, or the fourth dimensional stage. तो ये बहुत हाई लेवल फिलॉसफी. साइंटिस्ट का बाप भी रहेगा, वो भी अपने बाल नोच देंगे ये सब पढ़ते पढ़ते. उनको नासा भी छोड़ना पड़ सकता है इसको समझने के लिए. इसलिए वो लोग भयभीत रहते, वो नहीं इस हाथ लगाएंगे. पर हम लोग का, आप लोगों की साहस की दाद देनी पड़ेगी. आप लोग ने साहस किया है चैतन्य चरितमृत पढ़ने का, तो अभी साहस किया है तो झेल भी लेना चाहिए. इसलिए बहुत एडवांस फिलॉसफी आपको मिलेगी यहाँ पे. यहाँ पे तुरिया शब्द का प्रयोग किया है. कृष्ण जो है फोर्थ डायमेंशनल है. कभी लग सकता है ये क्या बोल रहे, माया के संपर्क में तो भगवान विष्णु नहीं. यहाँ पे संपर्क यानी क्योंकि भगवान कृष्ण माया का प्रयोग करते हैं.
माया को माध्यम बनाते हुए सृष्टि को बना रहे हैं। और भगवान कृष्ण से मायाधिपति हैं, पर साथ साथ में माया के एकदम अलिप्त है, उन्होंने संपर्क में ही नहीं है, जरा भी कनेक्शन, ना इनडायरेक्ट ना डायरेक्ट। और शिवजी जो हैं आप देखेंगे, इसलिए भगवान कृष्ण शिवजी बन के डायरेक्टली कनेक्शन में माया के आ जाते हैं। पार्वती माता पत्नी है, महामाया है। विष्णु इनडायरेक्टली यहां पे आ रहे, विष्णु भी है तो सृष्टि बनाने के लिए, सृष्टि पालन ये सब करने के लिए, जीवों को जिलाने के लिए, जीवों के शरीर को भी जिलाने के लिए अणु अणु में कौन बसते हैं? विष्णु बसते हैं। पर भगवान कृष्ण तुरिया यानी फोर्थ डायमेंशनल स्टेज यहां पे कहा गया है, तीनों विष्णु से अभिन्न भी हैं। ये बहुत डिटेलिंग, ये कई संप्रदाय में ये ज्ञान शायद नहीं मिलेगा किसी को, ये सिर्फ गौड़ीय संप्रदाय में इसका विस्तार स्वरूप बताया जाता है। वर्स नंबर 53, विराड हिरण्यगर्भश्च कारणं चेति उपधयः ईशस्य यत्रिभिर्हिनं तुर्यं तत्प्रचक्षते। In the material world, the Lord is designated as Virat, Hiranyagarbha and Karana. But beyond these three designations, the Lord is ultimately in the fourth dimension. अलग अलग नाम से संबोधन किया जाता है भौतिक जगत में। विराट, हिरण्यगर्भ यानी गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणदक्षाय विष्णु वैसे। So विराट manifest, the phenomenal manifestation of the supreme whole. The Hiranyagarbha, numinous soul of everything, and Karana, the cause or the causal nature, are all but designations of the Purushas who are responsible for material creation. And the transcendental position surpasses these designations and is therefore called the position of the fourth dimension. This is a quotation from Sridhar Swami commentary on the 11th canto, 15th chapter, verse 16 of Srimad Bhagavatam. So this was Srimad Bhagavatam, 11th canto, 15th. So this 11th chapter, 11th canto, 15th chapter or 16th verse is from Srimad Bhagavatam. नारायणे तुरीयाख्ये भगवत शब्द शब्दिते मनोमयी आदधद योगी मद्धर्मा वशितम यात. The yogi who places his mind in my form of Narayan, known as the fourth factor, full of all opulence, becomes endowed with my nature and thus obtains the mystic perfection called Vashita. वशिता करके सिद्धि है, किसी को भी वश में करे क्या जा सकता है। ऐसी सिद्धि तभी होती है क्योंकि भगवान कृष्ण जो है तीनों गुणों से माया के ऊपर है। त्रिभीर गुणमय भावर ये भी सर्वमिदम जगत, पूरा जग जो है माया से ग्रस्त है तीन गुणों से। पर भगवान कृष्ण मोहितम ना भी ना नान्ति, भगवान कृष्ण कभी मोहित नहीं होते उस माया से। मामेभ्य परम अव्ययम, परम अव्यय है भगवान की शक्ति। ओके, सो इन कंक्लूजन वन कैन ऑब्टेन द मिस्टिक पावर ऑपुलेंस वशिता और फ्रीडम फ्रॉम द मोड्स ऑफ नेचर by meditating upon the Lord as Turiya, the fourth factor beyond these modes. तीनों गुणों से ऊपर ये चौथा डायमेंशन है, दैट इज नारायण। नारायण है पर व्यक्तात्, इसलिए शंकराचार्य भी स्टेटमेंट करते हैं तीनों गुणों से ऊपर है नारायण। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द फेवर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो यहाँ पे नारायण को भी बताया गया है कि पर है, वो भी माया के अधीन में नहीं आते। पर यहाँ पे खास कृष्ण को बताया गया कि इवन नारायण भी कभी कभी हो सकता है दे आर इंटरेस्टेड इन मटेरियल क्रिएशन, बट कृष्ण पूरी तरह अलग है। ही इज एक्सक्लूसिवली इज कमिंग फ्रॉम द फोर्थ डायमेंशन। तो ये जो शब्द है तुरिया, ये भागवत से आ लिया गया है। ओके, तो ऐसे कोई फॉरेन शब्द नहीं है। 55th वर्स, एतदिशनं मिशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्
यथा बुद्धिस्तदा आश्रय. This is the opulence of the Lord. Although situated in the material nature, he is never affected by the modes of nature. Similarly, those who have surrendered to him and fixed their intelligence upon him are not influenced by the modes of nature. भगवान का यह ऐश्वर्य है कि वो तीनों गुणों से परे है, कोई तीनों गुणों के अंदर नहीं आते, माया से अलिप्त है, इसलिए जो भी उनकी आराधना करता है वो भी गुणातीत हो जाता है, वो माया को पार कर सकता है. दिस टेक्स्ट इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 1.11.38. नहीं, यही वर्स है. सो दिस वर्स इज ऑलरेडी देयर, डोंट हैव टू सर्च फॉर इट. Those who have taken shelter of the lotus feet of the personality of Godhead do not identify with the material world, even while living in it. Pure devotees may deal with the three modes of material nature, but because of the transcendental intelligence in Krishna consciousness, they are not influenced by the material qualities. The spell of material qualities does not attract such devotees. Therefore, the Supreme Lord and his devotees acting under him are always free from material contamination. आप इसमें नित्य सिद्ध भक्तों को भी ला सकते हैं, जो भगवान जब अवतार लेते हैं तभी उनके साथ नित्य सिद्ध भक्त अवतार लेते हैं, जो डायरेक्ट धाम से आते हैं. ऐसे जो भक्त जैसे अर्जुन हैं वो नित्य सिद्ध भक्त हैं, यशोदा माता हैं, ओके, देवहूति है, वसुदेव है, तो ये सब नित्य सिद्ध भक्त होते हैं. वो भगवत धाम में भगवान कृष्ण के साथ लीलाओं में रहते हैं. वो सिर्फ यहाँ पे भूलोक में लीला करने के लिए उनका विस्तार स्वरूप आता है. जब तक लीला है तब तक रहेंगे, जैसी लीला समाप्त वो अपने अपने धाम में फिर से चले जाते हैं. तो इसमें किसी को भी यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वो माया में है. ऐसे प्रतीत हो सकता है कि अर्जुन माया में गिर गए, या फिर भगवद गीता में जिस प्रकार वृत्तांत आता है कि अर्जुन जैसे ही युद्ध भूमि में अपने लोगों को दर्शन करते हैं तो वो मायाग्रस्त हो जाते हैं, वो मोहग्रस्त हो जाते हैं. ये एक माध्यम बनाने के लिए कि भागवत को लाया, भगवत गीता को बोला जा सके, इसलिए माध्यम बनाते हैं. बल्कि अर्जुन तो माया में नहीं हो सकते, ये पात्र निभाते हैं. वैसे परीक्षित महाराज भी पात्र निभा रहे ताकि भागवत बोला जा सके. तो ये नित्य सिद्ध भक्त हो, भगवान के संरक्षण में सदैव रहते हैं. वो कुछ काल तक लग सकता है कि वो माया के संपर्क में आ गए, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी, वो विवाह किए, उनके फैमिली के साथ रहें, वो बिजनेस किए. कई लोगों को लग सकता है कि वो भौतिक सृष्टि में, भौतिक जगत में वह माया के संपर्क में आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि तीन गुणातीत है, त्रिगुणातीत है. ही इज एक्टिंग एज इफ ही इज फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड. कई लोग ऐसे आलोचना करते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी गृहस्थ थे, कई सालों तक शायद उन्होंने इतना वो कृष्ण कॉन्शियस इतना निखर के नहीं आए थे वैष्णव करके. कई शुरुआत के कुछ दिन थे, जब कुछ सालों तक. तो ये कभी भी आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह नित्य सिद्ध भक्त हैं. भगवान जैसे चाहे तब उनको स्मरण दिला सकते हैं कि उनकी गति क्या, स्थिति क्या है, और जब चाहे वो स्मरण को हटा सकते हैं. उनकी योग माया में वो रहते हैं, और इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान वो तीनों गुणों के ऊपर होते हैं. वो माया से ग्रस्त कभी नहीं हो सकते. प्रतीत हो सकता है कि वो माया में रहने वाले जो जीव हैं उनके जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, वो कब तक कुछ समय तक प्रतीत हो सकता है, पर वह ऐसा नहीं है. जैसे गुरु से नरमति ही, कभी गुरु को मटेरियल कंडीशन से ग्रस्त है ये नहीं समझना. जैसे कभी कभी आचार्य लोग देखते हैं उनकी भी सेहत, उनका शरीर ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी जैसे पीड़ा का अनुभव करते हैं. दे आर रिस्पेक्टिंग द लॉज ऑफ नेचर. जिस प्रकार तुलसी महारानी को जल नहीं देंगे, ठीक तरह से सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, तो मटेरियल लॉस के अंतर्गत वह सूख जाएगी अथवा नष्ट हो जाएगी. पर तुलसी महारानी जो है वह विस्तार स्वरूप है, वृंदा देवी की, जो वैकुंठ धाम की वृंदा देवी है, गोलोक वृंदावन की वृंदा देवी है, जो उनका विस्तार स्वरूप इस ब्रह्मांड में, इस जगत में हमको कृपा करने के लिए एक पौधे के रूप में आती हैं. पर जब वो इस संसार में आती हैं तो मटेरियल लॉस को सम्मान देती हैं, मटेरियल लॉस को उसको तोड़ते नहीं हैं. उसी प्रकार जब भगवान के भक्त भी आते हैं तो यहाँ के भौतिक जो यूनिवर्सल लॉज है उसको तोड़ते नहीं हैं, वो सम्मान देते हैं. वो भी कभी कभी देख सकते हैं बुढ़ापे से ग्रस्त हैं
या रोग से ग्रस्त हैं। तो इसे हमको समझना चाहिए कि तत्व जो है कि वो कभी भी 3 गुणों से ऊपर रहेंगे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, दे कैनॉट बी कंटैमिनेटेड बाय मटेरियल लॉस, दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटैमिनेशन। 56 वर्स, सेति न जनेर तुम्ही परमाश्रय, तुम्ही मूल नारायण, इथे की संशय। तो ब्रह्मा जी का यहाँ पे, ब्रह्मा जी और भगवान कृष्ण का यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रहा है। भगवान कृष्ण पूछते हैं मैं नारायण कैसे हुआ, नारायण तो सबके हृदय में वास करते हैं। और ब्रह्मा जी यहाँ पे तर्क में बताते हैं कि नहीं, आप ही आदि, नारायण के स्रोत भी आप ही हैं। सो यू आर द अल्टीमेट शेल्टर ऑफ दिस 3 प्लैनेट पोर्शन। जो तीनों नारायण विष्णु हैं, इनके आश्रय भी आप कृष्ण ही हैं। दस देयर इज नॉट द स्लाइटेस्ट डाउट दैट यू आर नॉट प्रिमिवल नारायण, आप आदि नारायण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। Brahma has confirmed that Lord Krishna is the supreme, the source of 3 manifestation known as Karanodakshaya Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu and Kshirodakshaya Vishnu। यानी कारणोदक्षाय विष्णु को महाविष्णु भी बोलते हैं। अब ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन किया गया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। So for his pastimes, Lord Krishna has 4 original manifestations। ओके, भगवान कृष्ण लीला का विस्तार करने के लिए 4 स्वरूप में आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो पहले जो पुरुष अवतार है वो है महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, हु इज द क्रिएटर ऑफ द एग्रीगेट मटेरियल एनर्जी, भौतिक तत्व, भौतिक शक्तियों के स्रोत है। एंड संकर्षण से उनका विस्तार स्वरूप हुआ, जैसे वासुदेव। चतुर्व्यूह जो है भगवान कृष्ण से जो चतुर्व्यूह आते हैं, भगवान कृष्ण से विस्तार स्वरूप में बलराम जी आते हैं। बलराम जी के बाद चतुर्व्यूह एक्सपांशन है, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और फिर संकर्षण से जो विस्तार स्वरूप आता है वो है गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, जो कि ये जो चतुर्व्यूह महाविष्णु जो है, जो संकर्षण के विस्तार स्वरूप है। चतुर्व्यूह जो आते हैं संकर्षण के विस्तार हैं कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो प्रद्युम्न के विस्तार है, और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो अनिरुद्ध के विस्तार है। ये आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा आप ध्यान में ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि संकर्षण के विस्तार जो है वो है कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। क्षीरोदक्षाई यानी और प्रद्युम्न के विस्तार है गर्भोदक्षाय विष्णु, और अनिरुद्ध के विस्तार है क्षीरोदक्षाय विष्णु। ओके, so all these are within the category of manifestation of Narayana, who is manifestation of Shri Krishna। ओके, तो कृष्ण ही सबके कारणों के कारण है। 57th वर्स, सेति निरंशी पर व्योम नारायण, तेह तोमार विलास तुमी मूल नारायण। The source of these 3 features is the Narayan in the spiritual sky, and he is your Vilas expansion. Therefore you are the ultimate Narayana। नारायण से ही ये तीनों विस्तार भी आ रहे हैं, तो आप जो हैं उस नारायण के भी स्रोत है। नारायण आपके लिए वो विलास रूप हो गया, और Therefore you are the ultimate नारायण, आप ही आदि नारायण हैं। ओके, भगवान कृष्ण से ही वसुदेव आ रहे हैं ना, और यही बाद में फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आ रहे हैं, और फिर संकर्षण से आ रहे हैं कारणोदक्षाय विष्णु, प्रद्युम्न से आ रहा है गर्भोदक्षाई, और क्षीरोदक्षाय विष्णु आ रहे हैं अनिरुद्ध से। तो अल्टीमेटली आदि नारायण कौन हो गए? कृष्ण। अतएव ब्रह्म वाक्ये परव्योम नारायण, तेहो कृष्णेर विलासे तत्व विवरण। Therefore, according to the authority of Brahma, the Narayan who is predominating deity in the transcendental world is but the Vilas feature of Krishna. This has now been conclusively proved. तो नारायण कौन है? भगवान कृष्ण के विलास रूप है, विलास अवतार माना जाते हैं। ओके,
जैसे स्वयं रूप है, एक होते विलास स्वरूप है। ओके, तो विलास स्वरूप नारायण उनकी। ए श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार परिभाषा रूपे हार सर्वत्र अधिकार। द ट्रुथ इंडिकेटेड इन दिस वर्स, यानी टेक्स्ट 30 में जो बताया गया, इज द एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। दिस कंक्लूजन थ्रू सिनोनिम्स अप्लाइज एवरीवेयर। ओके, सो ये श्लोक जो बता रहे एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम इज नारायण स्वम न ही सर्वदेही नाम आत्मस्य अधिशाखिल लोकसाक्षी नारायणो अंगम नरभु जलायनात् तच्चापि सत्यम न त्वैव माया। ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, यू आर द सीयर ऑफ ऑल क्रिएशन, यू आर इंडीड एवरीवन्स डियरेस्ट लाइफ, आर यू नॉट देयर फॉर माई फादर नारायण? ये ब्रह्मा जी पूछ रहे, किसको? कृष्ण को। नारायण रिफर्स टू वन हुज अबोर्ड is in the water born from Nara, Garbhodakshaya Vishnu, and that Narayan is your plenary portion. Okay, Garbhodakshaya में आपके अंश हैं. All your plenary portions are transcendental, they are absolute and are not creations of Maya. Okay, माया के, so ये पूरी तरह सिद्धांत को स्थापित किया है कि नारायण जो है माया के अधीन नहीं है, माया के परे है। और ये सब नारायण भी, नारायण से जो गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये जो हैं, ये तीनों विष्णु भी आपके अंश हैं, विलास स्वरूप है। वो नारायण भी विलास स्वरूप है, एंड नारायण विलास स्वरूप है और उनके विस्तार स्वरूप जो तीनों विष्णु हैं, और कृष्णा इज द तुरिया, द फोर्थ डायमेंशन। ओके, 2.60 चैप्टर 2 वर्स 60। ब्रह्मात्मा भगवान कृष्णेर विहार, ए अर्थ न जानी मूर्ख अर्थ करे यार। Not knowing that Brahma, Paramatma and Bhagwan are all features of Krishna, foolish scholars speculate in various ways. तो यहाँ पे मायावादियों को खंडन करते हैं ब्रह्मवादी, और तथाकथित स्कॉलर जो हैं वो कृष्ण को अलग समझते हैं और ब्रह्म ज्योति को अलग समझते हैं। ये मूर्खता है। अतः योगी लोग अगर समझें कृष्ण अलग है, परमात्मा अलग है, ये मूर्खता होगी। ओके, अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, तेह चतुर्भुज मनुष्य आकार। ओके, सो दृष्टेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दनम। अर्जुन भी रिक्वेस्ट करते हैं, विराट रूप दिखाने के बाद चतुर्भुज रूप दिखता है। फिर क्या कहते हैं? मानुषम रूपम, आप आपका मानुष्य रूप जो है ना, 2 हाथ वाला 2 भुज वाला, वो देखने के लिए ललायित है। तो भगवान कृष्ण ही चतुर्भुज भी दिखाते हैं, विराट रूप भी दिखाते हैं। इसलिए बिकॉज नारायण हैज 4 हैंड्स whereas Krishna looks just like a man, they say that Narayan is the original God whereas Krishna is but an incarnation। देखिए उत्तर के पहले से चल रहा है, ऐसे नहीं कि अभी चल रहा है कि विष्णु से कृष्ण आए, नहीं, यहाँ पे कृष्ण से विष्णु आए। तो सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट बिकॉज नारायण हैज 4 हैंड्स whereas श्री कृष्णा इज ओनली 2। अरे 4 हाथ है ना नारायण के, विष्णु के, इसलिए उनसे कृष्णा है क्योंकि उनके 2 ही हाथ है। बट नारायण इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड कृष्णा इज इनकारनेशन, ऐसे समझते, कृष्णा अवतार है। बट सच अनइंटेलिजेंट स्कॉलर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उनको ठीक तरह से तत्व नहीं पता है, इससे वो ऐसे कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे झगड़ने लग जाए, तर्क करें, या हमारे समझ के लिए पहले है, हम कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर विष्णु को आराधना करता है, करने दीजिए, अच्छी बात है। 62nd वर्स, ए मत नाना रूप करे पूर्व पक्ष, ताहारे निध जीते भागवत पद्य दक्ष। In this way, their arguments appear in various forms, but the poetry of the Bhagavatam expertly refutes them all. श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो ये समझ में आएगा कि कृष्ण से ही सभी रूप आए हैं।
एते चांसा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार अलग अलग युग में आते हैं, पर कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ओके, महाजनो ये न गथ से पंत, महाजन के अनुसार, महाजन के मत के अनुसार इसको जानना चाहिए। जैसे प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर, वैयासकीर, वयम, स्वयंभूर, ब्रह्मा, ये सब जो है महाजन माने जाते हैं। द्वादशत ही विजानिया धर्मन भागवतम भटः, यही 12 जो महाजन हैं वो भागवत धर्म को जानते हैं। ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते दुर्बोधम, ये जो ज्ञान है, जो दुर्बोधम ज्ञान है, जो सबको नहीं पता चलता है, ये महाजन लोगों को पता है। इसको प्राप्त करने के बाद अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं लोग। इसलिए महाजन के मत को स्वीकारना है। मतीर्ण कृष्ण परोतो सतोवा मिधोपि बत्ते गृहवता नाम। प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं कि जिसकी मति कृष्ण पर नहीं है, तो कृष्ण सर्वस्व है। भीष्म पितामह का मत वही, कुंती महाराणा का मत वही, यमराज का भी वही मत है। कृष्णाय न नमति यच्छीर एकदा अपि, कृष्णा पे किसका नमन नहीं करते, तो कृष्ण सभी कारणों के कारण। ये भागवत से समझ में आया। इसलिए ये श्लोक कौन सा है भागवत का? अगेन रिपीटेड, अगेन सेवरल टाइम्स। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो तत्वविद जो लोग हैं, यानी लर्न्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट, भली भांति जब अंतिम सत्य को जानते हैं, वो ये समझते हैं कि परमात्मा, ब्रह्म और भगवान ये एक ही तत्व है। दे आर नॉन डुअल नॉलेज, इट इज नॉन डुअल नॉलेज, इट इज नॉट डुअल। एक ही व्यक्ति के अलग अलग फीचर है। टू 2.64 शुन भाई यही श्लोक करह विचार एक मुख्य तत्व तीना ताहार प्रचार अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तार रूप। 2 वर्स बैक टू बैक लिए मैंने, 64 and 65th। सो व्हाट इज द मीनिंग? माय डियर ब्रदर्स, सुनो भाई, काइंडली लिसन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्स एंड कंसिडर इट्स मीनिंग। अर्थ को समझिए। इस श्लोक जो भागवत का है, वदंती तत्वविद, ये जो श्लोक हमने बोले, द वन ओरिजिनल एंटिटी इज नोन इन इज 3 डिफरेंट फीचर्स। जैसे सूर्य भगवान ही सूर्य का ग्रह है, सूर्य भगवान ही सूर्य के प्रकाश भी हैं, उनसे भिन्न कभी नहीं हो सकते। उसी प्रकार भगवान कृष्ण परमात्मा ब्रह्म ज्योति कभी भिन्न नहीं हो सकते, वो एक ही है, एक ही स्रोत से आते हैं, कृष्ण से। लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ इज द वन अनडिवाइडेड एब्सोल्यूट ट्रुथ, द अल्टीमेट रियलिटी। ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन 3 फीचर्स एज ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान। Purport in this verse, Srimad Bhagavatam cited above 1.2.11, that was the verse वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम्। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, सबको बाहर करके लेना चाहिए। द प्रिंसिपल वर्ड भगवान इंडिकेट्स द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, एंड ब्रह्मण एंड परमात्मा आर कॉन्कॉमिटेंट्स डिड्यूस्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट पर्सनैलिटी। एज ए गवर्नमेंट एंड इट्स मिनिस्टर्स आर डिडक्शंस फ्रॉम द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हेड। मिनिस्टर्स भी गवर्नमेंट का ही भाग है। In other words, the principal truth is exhibited in 3 different phases. The absolute truth, the personality of God as Shri Krishna Bhagavan, is also known as Brahman and Paramatma, and although all these features are identical, अद्वयम है, ये आइडेंटिकल है, पर फिर भी कृष्ण से ही, भगवान कृष्ण से ही ब्रह्म ज्योति और परमात्मा का विस्तार होता है। ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैंने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया है, पर आप भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के बाद ये तो कह ही सकते हैं कि आपने ब्रह्म ज्योति और परमात्मा को दोनों को समझ लिया है। जो कृष्ण को समझ लिया, वेदांत विद वेद विद चाहम,
सर्वस्य चाहम हृदि संतविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदांत कृद वेद वेद चाहम। वेदों के अंत भगवान कृष्ण, आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। आफ्टर नोइंग कृष्ण देयर इज नथिंग रिमेन टू नो। ओके, इसलिए ब्रह्म ज्योति एक सीमित ज्ञान है, सीमित साक्षात्कार है। परमात्मा उसके ऊपर, भगवत साक्षात्कार अंतिम साक्षात्कार। दिस वर्स विच आई कोटेड, सेम वर्स भागवत का वो अगेन यहाँ पे आया हुआ है, 67th वर्स। एते चाम सकलः पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम हृदयन्ति युगे युगे। So all these incarnations of Godhead are either plenary portions or parts of the plenary portion of the पुरुष अवतार। तो जब 24 आई गेस 24 मुख्य अवतारों का जब वर्णन किया गया था सुत गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत में, तो जब वर्णन कर रहे थे, जो कि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उन्होंने सुना, तो वर्णन करते करते जब कृष्ण की बात आई, तभी वो क्या कहें कि ये सभी जो अवतार है, चाहे वो प्लिनरी पोर्शन हो और दे कैन बी द पार्ट्स ऑफ, कोई चाहे वो अंश हो या अंश के अंश हो पुरुष अवतार के, वो क्या है, वो किससे आए हैं? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। इन एवरी एज ही प्रोटेक्ट्स द वर्ल्ड थ्रू हिज डिफरेंट फीचर्स व्हेन द वर्ल्ड इज डिस्टर्ब्ड बाय द एनिमीज ऑफ इंद्र। अलग अलग अवतार लेते हैं, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण से सभी अवतार आते हैं। So purport, the statements of Srimad Bhagavatam definitely negates the concept that Shri Krishna is an avatar of Vishnu or Narayana. Okay, ये जो श्लोक आप एकदम, ये 2 श्लोक भागवत के, वदंती ये तत्वविदस तत्वम मार्क कर लीजिए। दूसरा है एते चामशा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से, मार्क कीजिए। ये आपको आ सकते हैं, ये आपको कभी भी आपको उपयोग में आएंगे कि जब कोई कहता है कि विष्णु अवतार है या विष्णु के कृष्ण जो एक विष्णु के अवतार है, नहीं नहीं नहीं, कृष्ण से विष्णु आते हैं, सभी अवतार। सो दिस वर्स क्लियरली इंडिकेट्स दैट इनकारनेशंस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सच एज श्री राम, नरसिंह, वराह, ऑल अनडाउटेडली बिलोंग टू द विष्णु ग्रुप, बट ऑल ऑफ देम आर आइदर प्लेनरी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ प्लेनरी पोर्शंस ऑफ द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्ण। ब्रह्म संहिता में आता है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान नाना अवतार अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ओके, ये वर्ष पैरेलली ब्रह्म संहिता से भी आएगा कि राम जैसे अनेक अवतार है, नरसिंह है, सब वराह है, ये सभी अवतार है, कला है, भगवान कृष्ण के कला है सब। ये सब अंश के अंश भी होते हैं या अंश अवतार भी हैं, कृष्ण आदि है। 68 वर्ष। सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण तार मध्ये कृष्ण चंद्रेर करिल गणना। The Bhagavatam describes the symptoms and deeds of the incarnations in general and counts Shri Krishna among them. सेंटर तो श्री कृष्ण ही है, सर्व आकर्षण जो कृष्ण के प्रति ही है। सो द भागवतम डिस्क्राइब्स द सिम्टम्स एंड डीड्स ऑफ द इनकारनेशंस इन जनरल। स्पेसिफिकली कृष्ण के लीलाओं को बहुत ध्यान दिया गया। आप देखें भागवत में प्रारंभ में ही कृष्ण के बारे में बताया गया। कुंती महारानी भी कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, कृष्ण द्वारिका में चले जा रहे हैं, थोड़ा हिंट दिया, क्लैरिटी दिया, फिर उसके बाद फिर थोड़े कई जगह पे कृष्ण का वर्णन आता थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद डायरेक्टली दशम स्कंद में बहुत विस्तार स्वरूप में, जितना विस्तार स्वरूप में कोई भी अवतार के बारे में लिखा नहीं, कृष्ण के बारे में लिखा, क्योंकि कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है। 69th वर्स। तबे सुत गोसानी मने पाना बड़ भय जार जे लक्षण ताहा करिल निश्चय। दिस मेड सुत गोस्वामी ग्रेटली एप्रहेंसिव। भयभीत हुए कौन? सुत गोस्वामी। क्यों? देयरफॉर ही डिस्टिंग्विश्ड सच इनकारनेशन बाय इट्स स्पेसिफिक सिम्टम्स।
तो लक्षणों को बताया गया है, कई सिम्टम्स को वर्णन किया गया भागवतम में, जनरली उन्होंने कर दिया। तो थोड़ा सा उनको ये भी हुआ, अरे किसी को आपत्ति ना हो। अवतार सब पुरुष कलांश स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंश। ऑल द इनकारनेशंस ऑफ गॉड हेड, वर्स 70 में लिखा है, ऑल द इनकारनेशंस ऑफ गॉड हेड आर प्लेनरी पोर्शंस और parts of the plenary portions of the Purusha avatar, but primeval Lord Shri Krishna, he is the supreme personality of Godhead, the fountain head of all incarnations. Repetitive लग सकता है आप लोगों को। 71st verse, पूर्व पक्ष कहे तुम्हारा भालत व्याख्यान, परव्योम नारायण स्वयं भगवान। एंड अपोनेंट में से पूर्व पक्ष इसे कहते हैं, एक विरुद्ध जब तर्क करता है ना तो उसे पूर्व पक्ष कहते हैं। अपोनेंट में से दैट दिस इज योर इंटरप्रिटेशन, बट एक्चुअली द सुप्रीम लॉर्ड इज नारायण हु इज इन द ट्रांसडेंटल रेल्म। कोई कह सकता है कि नारायण तो परम भगवान है, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? हाँ, नारायण पर व्यक्तात् परम भगवान, परम धाम है उनका, आप कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण बड़े नारायण उनसे आते हैं? हाँ? तेह आसी कृष्ण रूपे करे अवतार, यही अर्थ श्लोके देखी कियार विचार। सो नारायण इनकारनेट सर लॉर्ड कृष्णा, वो कह सकता है ऐसे ना, नारायण से कृष्ण आते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्स एज आई सी इट, देयर इज नो नीड फॉर फर्दर कंसिडरेशन। कोई तर्क में ये फिर से बोल सकते हैं, नहीं नारायण से कृष्ण आते हैं ना, नारायण हो सकते हैं ना। एते चामसा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान। सैन को ये वदंती तत्वविदस का श्लोक का भी कोई के अर्थ ये निकाल सकते हैं, नारायण से तो आते हैं ना, पर ये भागवत का ये एते चामसा कला पुंसाम बोलेंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पर कृष्ण यहाँ पे क्लियर है, क्लियरली डिफेंड होते बोल दिया जाता है कृष्ण ही सबके कारण है। भागवत को अगर पकड़ेंगे तो डाउट सुलझ जाएगा, पर फिर भी कोई तर्क करता नहीं नारायण कृष्ण भी नारायण क्या अवतार है। तारे कहे के ने कर कुतर्कानुमान, कुतर्कानुमान शास्त्र विरुद्धार्थ कभू नाहय प्रमाण। टू सच अ मिसगाइडेड इंटरप्रेटर वी मे रिप्लाई। अभी तर्क का जवाब दे रहे हैं यहाँ पे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वाई शुड यू सजेस्ट सच फैलेशियस लॉजिक? एन इंटरप्रिटेशन इज नेवर एक्सेप्टेड एज एविडेंस इफ इट अपोजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्क्रिप्चर। आप कोई श्लोक का अलग अलग अर्थ निकालेंगे, ये कभी माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध आ जाएगा वो। फिर कोई भी शास्त्र के श्लोकों को जब इंटरप्रेट किया जाता है, नियम ये होता है कि सिद्धांत के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए कभी। उस शास्त्र का जो कोई सिद्धांत होता है, जैसे मायावादी लोगों क्या करते हैं, जब साकार स्वरूप का जो वर्णन आता है वो कहते हैं ये व्यवहारिक भाष्य है, ये पारमार्थिक नहीं है, ये व्यवहारिक है, ये भौतिक स्तर पर व्याख्या की गई या फिर भौतिक लीलाएं हैं। शास्त्रों के, पुराणों को, शास्त्रों के सिद्धांतों को वह डिवाइड कर देते हैं। मायावादी लोग ये कहते हैं कि यहाँ से कुछ अंश जब ब्रह्म ज्योति के बारे में बताते हैं, भगवान निराकार है, भगवान सर्वव्यापी हैं, ये इसे पारमार्थिक बताते हैं कि ये पारमार्थिक है। और दूसरे जब विष्णु की लीलाएं हैं, विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान की कृष्ण की लीलाएं हैं अथवा विष्णु की लीला है, इसे कहते हैं ये क्या है, पारमार्थिक नहीं है, ये क्या है, लौकिक है या फिर भौतिक है। पारमार्थिक और क्या बोला मैंने, ये व्यवहारिक है, सॉरी, सो व्यवहारिक है। तो ऐसा भेद कहीं पे भी नहीं लिखा गया, ये अपने मनमाने ढंग से मायावादी लोग करते हैं। हालांकि मध्वाचार्य कहते हैं पहला सिद्धांत यही होता है कि विष्णु सर्वोपरि। अगर इस सिद्धांत को खंडन करते कोई व्याख्या की जाती है, वो व्याख्या को मानी नहीं जाएगी। तो ऐसे सिद्धांत को खंडन नहीं किया जा सकता। अनुवादम अनुक्त्वा तु न विधेयम उदीरयेत् नय अलब्धास पदम किंचित कुत्रचित प्रतिष्ठति। One should not state a predicate before its subject, for it cannot thus stand without proper support. So अनुवादम सब्जेक्ट जिसे कहते हैं अनुवाद, और अनुक्त्वा कभी स्टेट टू नॉट टू स्टेट, प्रेडिकेट यानी विधेयम, विधेय, यहाँ पे विधेय थोड़ा टेक्निकल है, सबको नहीं समझ में आएगा। सो वन शुड नॉट स्टेट अ प्रेडिकेट बिफोर इट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले इंपॉर्टेंट होता है। सो फॉर इट कैन नॉट द स्टैंड विदाउट प्रॉपर सपोर्ट, कोई भी चीज़ का इंटरप्रिटेशन
तभी माना जाता है जब वो मेन जो सिद्धांत को पैरेलल लेके चले। जैसे मान लीजिए भगवत गीता बोलते हैं, कोई कोई लोग कहते हैं कि नहीं भगवत गीता ऐसी, युद्ध विद महाभारत कुछ नहीं हुआ था, महाभारत 5 पांडव 5 सेंसस है, और ये जो कुरुक्षेत्र ये हमारा शरीर है, और ये सब ऐसे सब कुछ कुछ बोलते हैं। इसको सपोर्ट में नहीं ले, क्योंकि ऐसे कहना कि महाभारत काल्पनिक ये सिद्धांत को पूरे खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र जो महाभारत इतिहास है, इतिहास इज एन हिस्ट्री, यू कैन नॉट निगेट इट। और उस सिद्धांत को पकड़ते हुए अगर हम कुछ भी इंटरप्रेट करेंगे कि कृष्ण ने ऐसा कहा, कृष्ण ने वैसा कहा, इस कृष्ण कहते हैं कि अपने आप पे विश्वास रखो, ये सब सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि कृष्ण ऐसे कुछ भी नहीं कह रहे गीता में, कोई सिद्धांत ही ऐसा नहीं। सो दिस रेटोरिटिकल रूल अपीयर्स इन एकादशी तत्व 13 कैंटो इन कनेक्शन विद द मेटाफोरिकल यूज ऑफ वर्ड्स। मेटाफर कभी कभी यूज होता है, अभी हिंदी में उसको मैं क्या बोलते हैं मैं भूल गया उसको। मेटाफर जो होता है कभी कभी इनडायरेक्टली एक्सप्लेनेशन होता है कुछ, या कोई तुलना देके एक्सप्लेन किया जाता है। तो एन अननोन ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी पुट बिफोर द नोन सब्जेक्ट बिकॉज द ऑब्जेक्ट हैज नो मीनिंग इफ द सब्जेक्ट इज नॉट फर्स्ट गिवन। यानी तात्पर्य को भूलते हुए, सार को भूलते हुए अगर आप कोई दूसरा एक्सप्रेशन दे देंगे, उस एक्सप्रेशन को ठुकराया जाएगा तुरंत। सार क्या है? अकेला ईश्वर कृष्ण आरस अभृत, भगवान कृष्ण ही ईश्वर है। गीता में क्या बोला गया है? मत परतरम नानंद, मेरे से ऊपर कोई नहीं हो सकता। कृष्ण स्वयं बोलते हैं। जब कृष्ण बोलते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, इस सिद्धांत को खंडन नहीं हो सकता। और इस सिद्धांत को खंडन करके कोई और इंटरप्रिटेशन देना कोई भी श्लोक का, ये माना नहीं जाएगा। अनुवाद ना कहीं या ना कहीं विधेय, आगे अनुवाद कहीं पश्चात विधेय। If I do not state a subject, I do not state a predicate. First I speak the former and then I speak the latter. जब मेटाफोरिकल एक्सप्लेनेशन, जब भी कोई एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, कोई भी सिद्धांत मेटाफोरिकल एक्सप्लेनेशन जिसे कहते हैं, ऐसे मैंने कहा ना कि 5 पांडव 5 सेंसस, कुरुक्षेत्र शरीर है और युद्ध हो रहा है इस शरीर में, 5 सेंसस को विजय प्राप्त करनी है, ऐसा कुछ चीज़ मेटाफोरिकल जो अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये जो मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे सिद्धांत के बराबर चलती है तो इसको माना सकता है, पर फिर भी उसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। प्राइमरी इंपॉर्टेंस होगा जो मेन सिद्धांत है, भगवान कृष्ण को शरणागति, मन मनाभव मद्भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, भगवान कृष्ण को नमस्कार करना, भगवान कृष्ण का भक्त बनना, भगवान के सर्वधर्म त्याग करके भगवान की शरण जाना, ये पहला सिद्धांत माना जाता है। मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी तुलना देके उसको इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करना, कोई इंटरप्रेट करना, इसको तब माना जा सकता है जब तक वो पैरेलली जाएगा मेन सिद्धांत से। ये थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए इसमें कि कई ऐसे अनुवादी होते हैं, कोई ऐसे भाष्य करने वाले बहुत पंडित लोग होते हैं, वो शास्त्रों को तरोड़ मरोड़ देते हैं ऐसे करते करते। और जैसे एक बहुत विख्यात उनका कमेंट्री है, आजकल उनकी कमेंट्री भी गीता के पढ़ते हैं, पर ऐसे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण को शरणागत नहीं जाना है, कृष्ण के अंतर में जो आत्मा है उसके शरणागत जाना है। अब ये सिद्धांत के पूरी तरह खिलाफ है, क्योंकि देह देही विभेदो, शास्त्र ये कहता है कि भगवान कृष्ण का देह और देही भेद नहीं है, एक ही है, और भगवान कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप है। तो देही और देह तभी भेद होता है जब किसी को भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। और भगवान कृष्ण क्या है? तीभिर गुणमय भावेर एभी सर्वम, सभी जगत माया में हो सकता है, पर कृष्ण कभी माया के अंदर नहीं आ सकते। तो उनको भौतिक देह मिलना ही ये पूरा सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा। तो ये मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग देना या कोई भी दूसरा अंडरस्टैंडिंग देना, इसको ठुकरा दिया जाता है तुरंत जब सिद्धांत को सपोर्ट नहीं करता है। सो इसलिए भले ही भागवत के श्लोक को न मारे, बोलेंगे नहीं इसका इंटरप्रिटेशन ये है वो है, कोई भी कहे बोले नहीं आप गलत है, क्योंकि ये सिद्धांत के पूरे खिलाफ है। गीता में ये कहा जाता है, भागवत में ये कहा जाता है, आचार्य लोग ये कहते हैं। विधेय कहिए तारे जे वस्तु अज्ञाता, अनुवाद कहीं तारे जेई है अज्ञाता। द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज व्हाट इज अननोन टू द रीडर, वेयर एज द सब्जेक्ट इज व्हाट इज नोन टू हिम। सब्जेक्ट ही मेन है, प्रेडिकेट बाद में। ओके, याइचे कहिए विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पंडित्य। फॉर एग्जाम्पल वी मे से दिस विप्र इज अ ग्रेटली लर्न्ड मैन। In this sentence, the Vipra is the subject and the predicate is his erudition. Okay? So यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताया गया है
कि जब क्वालिटी बताया गया है, एरुडिशन जो है, जो क्वालिटी उस व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति सब्जेक्ट है यहाँ पे, विषय कौन है, वो व्यक्ति है, कि वो विप्र मेन वो व्यक्ति है, उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि ही हैज़ शोइंग ग्रेट नॉलेज, लर्निंग है उसका, ओके, ही हैज़ स्कॉलरशिप है उसके पास, ये है, ये प्रेडिकेट है। पर कभी भी प्रेडिकेट को ऊपर नहीं, पहले व्यक्ति को ऊपर लिया जाता है, व्यक्ति मेन इंपॉर्टेंट है। तो विप्रत्व विख्यात तार पांडित्य अज्ञात अतएव विप्र आगे पांडित्य पाश्चात। सो द मैन्स बीइंग अ विप्र इज नोन बट हिज एरुडिशन इज अननोन, therefore the person is identified first and his erudition is later. Okay, ये again explain किया गया सेम। तैचे अवतार सब हैल ज्ञात कार अवतार वस्तु विज्ञात। In the same way all these incarnations were known but whose incarnations they are was unknown. सभी इनकारनेशन पता है पर किसके इनकारनेशन ये लोगों को पता नहीं। एते शब्दे अवतारे रे रागे अनुवाद पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। फर्स्ट द वर्ड एते, इसलिए एते चामसा कला पुमसान, इस श्लोक को बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास करें यहाँ पे। द फर्स्ट वर्ड एते यानी दीज एस्टैब्लिशेस द सब्जेक्ट कि ये इनकारनेशंस, एते चामसा, जब अवतारों का वर्णन किया तो एते यानी ये सब अवतार, सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, अवतार है। देन प्लेनरी पोर्शंस ऑफ द पुरुष अवतार कला पुंसाम नोन एज प्रेडिकेट। तैचे कृष्ण अवतार भीतरे हैला ज्ञाता ताहार विशेष ज्ञान विज्ञाता। इन द सेम वे व्हेन कृष्ण वाज फर्स्ट काउंटेड अमॉन्ग द इनकारनेशंस, specific knowledge about him was still unknown. अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद स्वयं भगवत पीछे विधेय संवाद। Therefore the first word Krishna appears as the subject followed by the predicate describing him as the original personality of Godhead. कृष्ण जो विषय वस्तु है, कृष्ण विषय है, वो सबसे अहम है। प्रेडिकेट जो उनके कि he is considered as the original supreme person of Godhead is a predicate, विधेय है। कृष्णेर स्वयं भगवत इहा हैलस, कृष्णेर स्वयं भगवत इहा हैल साध्य स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैल बाध्य। This establishes that Sri Krishna is the original personality of Godhead. The original personality of Godhead is therefore necessarily Krishna. अभी देखिए इस श्लोक में कृष्ण अगर अंश होते, इसका अंश नहीं है, एते चामसा कला, उनके सब कला हैं, अवतार जो हैं ये सब किसके हैं, उनके हैं। किसके हैं, एते, एते चामसा कला, ये सभी अवतार जो हैं कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही मेन विषय है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, और जो एते हैं बाकी सभी अवतार जो हैं कला पुंसान, वो उनके कलाएं हैं, वो उनके अंश अवतार हैं। ये दिखाने के लिए यहाँ पे व्याकरण की पद्धति, व्याकरण को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। इससे वही व्यक्ति इसको अच्छी तरह से जान सकता है जिसको व्याकरण में बहुत, उसने व्याकरण में बहुत डेप्थ में है। इसको ज़्यादा आप इसमें डेप्थ में इतनी आवश्यकता अभी फ़िलहाल के नहीं है। आप जस्ट इस श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए कि कृष्ण जो है इज़ द मेन एंड ऑल अदर आर सबऑर्डिनेट। कृष्ण से सभी जो अवतार कृष्ण से आए हुए हैं, कृष्ण मेन विषय है। सब्जेक्ट इज कृष्ण, मेन सब्जेक्ट इज कृष्ण एंड फॉलोड बाय द प्रेडिकेट। कृष्ण यदि अंश हैत अंशी नारायण तबे विपरीत हैत सूत्रेर वचन। श्लोक, अगर श्लोक की, कृष्ण अगर अंश होते तो श्लोक की रचना अलग होनी चाहिए थी। हैड कृष्ण बीन द प्लेनरी पोर्शन एंड नारायण द प्रिमिवल लॉर्ड, द स्टेटमेंट ऑफ द सूत गोस्वामी वुड हैव बीन रिवर्स्ड। श्लोक को उल्टा घूमना चाहिए था। फिर श्लोक जिस पर रचना की गई है कि आप बोल रहे, कोई बोल सकता तर्क करके, नहीं नारायण हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है अवतार, सभी अवतार जो है नारायण की क्यों नहीं हो सकते। तो यहाँ पे नहीं है, अगर ऐसा होता कृष्ण अगर अवतारी है, अवतार है, तो श्लोक की रचना ऐसी नहीं होती। नारायणांशी ये स्वयं भगवान तेहा श्री कृष्ण छे करील व्याख्यान।
तो कोई ये कहता है ना कि नारायण तू स्वयं भगवान, ऐसे तो नहीं कहा गया। यहां पे क्या कहा गया श्लोक में? कृष्णस्तु स्वयं भगवान। So thus he would have said Narayan, the source of all incarnations, is the original person of Godhead. He has appeared as Shri Krishna. तो क्लैरिटी के साथ वो श्लोक में ऐसा होता था कि नारायणस्तु स्वयं भगवान, और कृष्ण जो है उन कृष्ण के स्वरूप में वो आए हुए हैं। पर यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे श्लोक में लिखा गया नहीं है। तो सारार्थी आपको ये समझना है कि यहाँ पे कृष्णस्तु भगवान स्वयं लिखा है श्लोक में, ना कि नारायणस्तु स्वयं भगवान लिखा है। Here we will stop.